हेलो फ्रेंड्स, मैं नील आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया और बहुत ही मन से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आयोग कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुका है और एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ कर रहा है। तो आपकी भी तैयारियाँ स्टार्ट हो जानी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और संभवतः एग्ज़ाम जो आपका है दिसंबर तक नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि जनवरी तक हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। इसके आगे जो है डेट नहीं बढ़नी चाहिए, जनवरी में संभवतः हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मन से लगे रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे जो है बायोलॉजी से जो है आपके यूपी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया और नीट हो गया, एलटी हो गया, जो कि मतलब बायोलॉजी से जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जो है आपके टॉपिक जो छोटे छोटे होते हैं उन कहीं ना कहीं उनमें से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो हम वही जो है कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है साथ में बने रहिए और साथ में मिलके बढ़िया सा और तैयारी को जो है चार चांद और लगाते हैं, ठीक है। तो फिर आज का जो टॉपिक है वो है वायरस, ठीक है, विरियॉइड्स। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे होगा प्रियॉन्स, ठीक है। तो इनको तीनों को हम लोग आज एक ही मतलब जो है छोटे से लेक्चर में निपटा देंगे, ठीक है निपटा के मतलब कि इनको आज हम लोग पूरी तरीके से जो भी मेन पॉइंट इनके हैं जो हम लोग नोट कर लेंगे और जो है आगे से ये कभी हमको समस्या नहीं करेंगे। तो आप सब लोग अच्छा, वायरस सबसे पहले जो है जो है छोटा सा ये वायरस हो गया, ठीक है। तो वायरस के बारे में आप सब लोग जानते हो कि अभी आया था एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, जिसका नाम था कोरोना वायरस, ठीक है। तो वो एक वायरस था। और तो सबसे पहले हम लोग वायरस ही से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जो भी मतलब 4-6 पॉइंट हैं जो मेन हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं और इनकी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग कंपैरेटिव जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। वायरस और जो है विरियॉइड्स, प्रियॉन्स और विरियॉइंस, ठीक है। तो ये 3-4 हैं। एक इधर विरियॉइन हो गया, इसको और लिख लेते हैं विरियॉइन, ठीक है। तो ये आपके 3-4 जो हैं एक मतलब एक ही साथ में हम लोग इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो वायरस, सबसे पहले हम लोग वायरस को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा चेक करो, इधर क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका वायरस, ठीक है। तो वायरस आप सब लोग जानते हो कि वायरस की जो है डिस्कवरी किसने की है। हम लोग मतलब ये नहीं एकदम से वो क्या कहते हैं कोई टॉपिक में एकदम से स्टार्टिंग टू एंड नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें जो मेन पॉइंट हमको वही लिखना है। तो वायरस की जो है डिस्कवरी अगर देखा जाए, डिस्कवर किसको बोलते हैं तो इवानोवास्की को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, स्केच ये बहुत गड़बड़ कर रहा है यार, कल भी कर रहा था। देखो इसको, ठीक है। तो इसकी जो है वायरस की जो है डिस्कवरर कौन है? इवानोवास्की, ठीक है। ये वायरस के डिस्कवरर हैं। क्या है मतलब वायरस की अगर खोज किसने की थी तो इवानोवास्की जो साहब थे उन्होंने खोज की थी। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस में, ठीक है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल देखो यही मतलब 4-5 पॉइंट, हालांकि वायरस से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें से 2-4 पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वायरस में सब एक बार इन्होंने डिस्कवरी की थी और जो है एक प्रोटीन के बने होते, मतलब जो है इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जेनेटिक मटेरियल वो होता है डीएनए, ठीक है, या फिर आरएनए। हमने आर क्यों लिखा यहाँ पे, एंड क्यों नहीं लिखा? आप सब लोग जानते हो कि वायरस में सिर्फ जो है वायरस जो है इसमें सिर्फ अगर वो एक ही चीज़ पाई जाती है, ठीक है, या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, दोनों चीज़ नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, डीएनए और इसमें आरएनए मतलब होते हैं लेकिन अलग अलग, एक ही पाए जाएंगे, ठीक है।
तो हो गया डीएनए। और इसमें क्या होता है, डीएनए और या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको जो रैप किए होएगी, मतलब उसको चारों तरफ से घेरेगी, वो क्या होगी, प्रोटीन होंगे। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है इसमें, डीएनए आरएनए प्रोटीन होती है। ठीक है, उसको या फिर प्रोटीन कोड बोल देते हैं, प्रोटीन कोड बोल देते हैं। ठीक है, फिर अच्छा होता क्या है, किसमें जो है आपके इन्फेक्शन किसमें या फिर रोग किसमें या फिर कि करता है, तो एनिमल और वायरस दोनों में ये है जो रोग फैलाता है। ठीक है, किसमें एनिमल और प्लांट दोनों में रोग फैलाता है। ठीक है, तो इसमें से 4-6 पॉइंट हो गए यही। और जिसे इसको अगर देखा जाए क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो स्टेनले ने किया था। ठीक है, स्टेनले ने किया था। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक ऐसा वायरस होता है जिसको कि मतलब क्या, जो कि बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जो अच्छा आप लोग जानते हो कि जो गंगा का जो है पानी होता है, या फिर उसको गंगा जल बोलते हैं जिसको है, वो कभी नष्ट मतलब या फिर उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? उसमें जो बैक्टीरियोफेज जो होता है गंगा के पानी में, वो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। तो उस वजह से वो कभी सड़ता या फिर उस तरीके से कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीवाणु उसमें नहीं पनप पाते हैं। ठीक है, तो गंगा का जो जल होता है उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से ये सब मतलब नहीं हो पाता उसमें है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग ये मतलब वायरस के बारे में, हालांकि वायरस अगर पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक, तो उसमें लेकिन हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक विरियॉइड्स हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विरियॉइड्स। देखो होता क्या है, हम इस वजह से लिए क्योंकि वायरस बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग कंपैरेटिव, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं वो हम लोग देख लेते हैं। तो विरियॉइड्स जो हैं, इसकी जो है डिस्कवरर किसको मानते हैं हम लोग हैं, तो इसको जो डिस्कवरर हैं टीओ डाइनर साहब हैं। कौन है? टीओ डाइनर साहब जो हैं इसके डिस्कवरर हैं, या फिर इसको जो खोज जिसने की थी वो टीओ डाइनर साहब ने की थी। ठीक है, होता क्या है इसमें जेनेटिक, हमने इसमें देखा क्या है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन विरियॉइड्स में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? आरएनए पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है। विरियॉइड्स में क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है। इसमें जो है डीएनए बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फिर हमने कहा था इसको जो है घेरे हुए होती हैं जेनेटिक मटेरियल को, उसको प्रोटीन कोड बोलते हैं। तो इसमें प्रोटीन कोड ये क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन कोड इसमें या फिर प्रोटीन इसमें अब्सेंट होती है। ठीक है, क्या वो टीओ डाइनर साहब हो गए, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया और इसमें हो गया। ठीक है, होता क्या है, अब इसमें हमने आपको बताया था एनिमल और प्लांट में दोनों में जो है डिजीज़ करते हैं वायरस। लेकिन होता क्या है, ये जो है विरियॉइड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट में ही रोग फैलाते हैं। किसमें? प्लांट में ही जो है ये रोग करते हैं। ये किसमें? एनिमल में रोग नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं? एनिमल में रोग नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब प्लांट में करते हैं। जैसे हम अगर इसमें देखें तो कोई अगर रोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पोटैटो वगैरह में जो है पीटीएसडी होता है रोग, पीटीएसडी, पोटैटो स्पिंडल डिजीज होता है। ठीक है, तो ये मतलब किस में करता है? प्लांट में वायरस, ये सॉरी टीओ डाइनर, विरियॉइड्स के टीओ डाइनर साहब साइंटिस्ट हो गए। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, इसमें प्रोटीन अब्सेंट होगी। ये सिर्फ प्लांट में ही डिजीज करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? ये हटाओ इसको, सिर्फ ये प्लांट में ही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो कि प्लांट में ही सिर्फ डिजीज करता है, तो आप क्या करेंगे? विरियॉइड्स बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? विरियॉइड्स बोल देंगे। यहीं पे प्रियॉन्स लिख लेते हैं हम लोग हैं, प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स होता क्या है, प्रियॉन्स में कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है,
तो इसके सबसे पहले डिस्कवरर लिख लेते हैं, प्रोजनर साहब हैं। कौन है? प्रियंस के डिस्कवरर प्रोजनर साहब हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। ये आप इसको ऐसे ऐसे इसको इसमें कर लीजिए, ठीक है। प्रोजनर साहब इसके प्रियंस के हैं, डिस्कवरर हैं, और इसको जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें जो है एब्सेंट होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। फिर क्या, जैसे अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा इसमें, तो फिर इन्फेक्शन कैसे करेगा? क्योंकि इन्फेक्शन के लिए आरएनए और डीएनए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन जो है ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है इनकी, ठीक है। तो उसी को लेके जो है इन्फेक्शन इसमें प्रोटीन करती है। इसमें प्रियंस में जो है इन्फेक्शन कौन करता है? प्रोटीन करती है, ठीक है, ओके। और ये और इसमें क्या है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, इसमें प्लांट वाला हो गया, इसमें एनिमल हो गए, एनिमल डिजीज करता है। ये किसमें? विरियोइड्स जो है प्लांट में डिजीज करते हैं, लेकिन प्रियंस जो हैं एनिमल में ये करते हैं, ना कि प्लांट में रोग नहीं फैलाते हैं, ऐसे समझिए। जो हैं प्रियंस, अब इसमें आप जैसे पी देख लीजिए, प्रियंस प्रोजनर, पी प्रोटीन, P3 हो गया है, ठीक है। इसमें जो है डिजीज, जैसे स्लो वायरस इसको भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? स्लो वायरस बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एनिमल ही मतलब जो है ये लोग वो करते हैं। होता क्या है, लास्ट में बच गया आपका विरियोइन, क्या हो गया? विरियोइन बचा है, विरियोइन, ठीक है। 3-4 हमने लिखे तो 3-4 ये मतलब एक छोटा सा टॉपिक था, हम सोचे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये भी ये क्या है, ये वायरस ही है, ठीक है, वायरस। विरियोइन क्या है? एक वायरस है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब वायरस जब किसी के शरीर में जब होता है तो उसको वायरस बोल देंगे, लेकिन आउट फॉर्म है, मतलब किसी होस्ट के बाहर की फॉर्म है। मतलब ये जैसे होस्ट के अंदर आ जाएंगे तो वायरस उसके बाहर की जो है, आउटसाइड ऑफ होस्ट, ठीक। जो है वायरस पार्टिकल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है। वायरस, उसको ऐसे लिखिए, देखिए, वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट, ठीक है। ये क्या है? विरियोइन ये है, वायरस पार्टिकल हैं, लेकिन ये कैसे पाए? किसी होस्ट के बाहर जो रहते हैं उनको बोल देंगे हम वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 जो हैं टॉपिक थे, और आज के लिए जो है हम लोग इसमें जो है इम्पॉर्टेंट, देखो एक बार ऐसे हम लोग देख लेते हैं। वायरस सिवनोव्स्की साहब ने किया था, डीएनए आरएनए, इसमें दोनों में से एक जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन कोड पाई जाएगी, एनिमल प्लांट दोनों में डिजीज करेंगे। स्टेनले साहब ने इसको क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था। बैक्टीरियोफेज जो है आपका जो गंगा के जो गंगा जल में पाया जाता है, इस वजह से इनका जो है जल जो है दूषित नहीं होता है, ठीक है। विरियोइड्स जो है टियोडाइनर साहब, विरियोइड से मतलब जो है इन्होंने टियोडाइनर साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। आरएनए जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसमें जो है इन्फेक्शन के लिए जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो वो करेगा। प्लांट में सिर्फ डिजीज करते हैं, और जो है प्रियंस ये प्रोजनर साहब है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, प्रोटीन होती है। एनिमल में जो है रोग करते हैं, और वायरस जो है वायरस वो विरियोइन ये है होस्ट के बाहर का वायरस, ठीक। तो ये है, अगर देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप लोग सही से समझना चाहें तो यार मतलब इसमें से एक आध क्वेश्चन देखो, टीजीटी हो चाहे पीजीटी, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। इससे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, विरियोइड्स वाला हो जाता है, मतलब किस में रोग फैलाता है, प्रियंस में किस में रोग फैलाता है, इसमें क्या होता है। और ये क्वेश्चन तो फिर बहुत कॉमन हो गया है, नहीं पूछा जाता है डीएनए आरएनए मटेरियल जो, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये कि वायरस में कौन सा मतलब क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, तो दे देंगे ए या बी, या फिर ए बी दोनों, या फिर ए आर बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है मतलब, बाकी जो है आप लोग समझदार हैं और समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आगे जो है नेक्स्ट अगला टॉपिक कल फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू।